जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए दृष्टि का यानी दृष्टि आईएएस का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप इसका वीडियो नहीं देखें, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकता की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है आपका। सी है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये आपका गलत है। सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाते थे। ऑप्शन डी है कि एकता को एकत्रित राजस्व से सैनिक रखे जाते थे, बिल्कुल सैनिक के वेतन भी इसी से दिया करते थे, यानी आपका ऑप्शन डी क्या सही है। आपका इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जो आपका गलत है। देखिए आपका एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि दाम, ये आपका ताम्र की मुद्रा थी, बिल्कुल सही है। बी है देसाई राजस्व अधिकारी, बिल्कुल सही है। सी है दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, बिल्कुल सही है। अब डी है जरीब, जरीब एक प्रकार का कर था, ये आपका गलत है। जरीब लंबाई मापने की एक इकाई है, ये आपका आंसर क्या होगा, इसका डी हो जाएगा, क्योंकि आपका डी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, ये दिया था आपका भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रसखान रसिक प्रिया, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश किसे संबोधित करते हुए पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो आपका देखिए वो राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, यानी आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की है। ये कि आपका अनुच्छेद 268 से 281 के बीच किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये थे आपका BN राव थे। कौन थे, BN राव का संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव थे, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ये क्या था आपका अलग समिति, किसने किया था, अलग समिति ने किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए जीवन प्रत्याशा को शामिल करते हैं, शिक्षा को शामिल करते हैं, प्रति व्यक्ति आय को शामिल करते हैं, लेकिन सामाजिक असमानता इसे इसमें शामिल नहीं करते हैं। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, ये जारी करता है आपका UNDP से जारी करता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था, यानी यह विचार किसने प्रस्तुत किया था। ये किताब का ऑस्कर लुइस द्वारा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि अटल नवाचार मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। अटल नवाचार मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। ये आपका नीति आयोग की प्रमुख पहल है। याद देखिए नीति आयोग की स्थापना 1
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और इसके आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी आपका वर्तमान में अभी कहा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। ठीक, और इसका उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो याद रखिएगा अभी आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आपका के सुमन बेरी है। याद रखिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है के सुमन बेरी है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम क्या है, ये आपका पोषण मिशन है। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यंग्यता सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, ये होता आपका सतारा। कौन होता, सतारा हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फर खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, ये था आपका लाल कुर्ती का स्थापना खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 18। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था, ये आपका जालियांवाला हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ये जालियांवाला हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसे याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1820 से 1827। 1820 से 1827 याद रखिएगा। सर थॉमस मुनरो ये आपका जहांगीर के दरबार में आए थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो डी.के. कर्वे का नाम विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने में डी.के. कर्वे का बहुत योगदान था, इसलिए आपका विधवा पुनर्विवाह से ये संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था, ये था आपका मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में जारी की गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है, दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा डोमिनियन स्टेट से। किस है, डोमिनियन स्टेट से है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना, ये आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 में प्रथम बार यानी महिला अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट को। याद रखिएगा एनी बेसेंट यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो एनी बेसेंट को ही कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था, हजरत महल ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू क्या था, यह एक जहाज था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, ये था सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो इस संस्थापक अध्यक्ष थे, ये था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। चाय की व्यापारिक एकाधिकार को कब खोया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से किन स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है, तो चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा आपका तमिलनाडु के चेन्नई में होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। बी है तिलैया बांध
कोनार नदी, ये आपका गलत है। तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है, ये आपका बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर तिलैया बांध, इसे आप ध्यान रखिएगा। सी है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, ये आपका सही है। डी है नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, यह भी आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिक्रमण दूरी यानी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है, ये आपका 23.5 डिग्री झुकी होती है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है, ये आपका ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करती है। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि आपका भारत में कहा जाए कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में आपका सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। याद रखिएगा, भारत में आपका सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, तो ये होता आपका 2008 में। कब हुआ था, 2008 में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व के प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, ये आपका बैकाल झील। कौन सा झील है, ये आपका बैकाल झील है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन आपका 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये आपका कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है, ये आपका भूटान के आते हैं, यानी भूटान देश के 30% से अधिक क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के नामों से किस नाम का अर्थ है 40 काबिलों का देश, यानी किस देश को 40 काबिलों का देश कहा जाता है, तो किर्गिस्तान को कहा जाता है। याद रखिएगा, किर्गिस्तान को 40 काबिलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है, ये आपका है अभी वर्तमान में आपका चीन है, यानी CO2 का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, ये आपका चीन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से बहती है, तो ये आपका यानी दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर से बहती है। जम्मू कश्मीर से बहती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा चरखारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। देखिए, चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है, कोल्लूर झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आपका अंचार झील ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और आपका ये हमीरसर झील ये आपका गुजरात में स्थित है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ये आपका रेगूर मिट्टी हो जाएंगे। रेगूर मिट्टी आपका बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित होते हैं, और रेगूर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी भी कहते हैं या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि रेगूर मिट्टी में आपका कपास की खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के किसने लिखी है, ये लिखा आपका चार्ल्स डार्विन ने। याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक के मिलने से लैकेन बनता है, जिसे कहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 17S राइबोसोम। क्या होते हैं, 17S राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है या आपका क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का
यानी बाय प्रोडक्ट क्या होता है, यानी उत्पाद क्या है, तो ये आपका होता है O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 51 है। क्वेश्चन है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों की अध्ययन की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन का 52 है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा वायरस। वायरस के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आपका आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 55 है। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स आपका HIV वायरस के कारण होते हैं। HIV वायरस का नाम का एड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक होता है, देखिए प्रेशर यानी दाब माने प्रेशर। प्रेशर होता है आपका फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो आपका देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यानी आपका प्रेशर को हो गया यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी का बोलिए पास्कल। क्या इसी का बोल सकते हैं पास्कल। तो पास्कल बोलिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 57 है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग आपका 8 मिनट में पहुंचते हैं। इन्हें ऐसे 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन आपका लगभग बोल सकते हैं कि 8 मिनट में पहुंचते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका बल क्या है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। वेग भी आपका वेलोसिटी क्या है, ये आपका सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और त्वरण भी क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आपका दाब क्या है, दाब आपका क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जगह विकृति। देखिए विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए आपका स्ट्रेस होता है, ये होता है आपका यानी डेल्टा L/L होते हैं। डेल्टा L/L होते हैं। डेल्टा L/L होते हैं। अब देखिए क्या चेंज ऑफ लेंथ बटे लेंथ है, और चेंज ऑफ लेंथ का भी यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा। अब बटे लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर होगा कट गया, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रेस का कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी विकृति का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। वायु में ध्वनि तरंग आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और ध्वनि का वेग आपका सबसे अधिक ठोस में होती है, इसके बाद आपका द्रव में होती है, और सबसे कम आपका गैस में होती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। यह क्वेश्चन आपका BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी, ये किताब का स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन थे, ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, ये क्या था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। बंगाल में द्वंद्व शासन प्रारंभ किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 66 है। क्वेश्चन है कि लेप्चा कहाँ की जनजाति है, लेप्चा आपका सिक्किम की जनजाति है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 67 है कि पटना कहाँ की राजधानी है, ये आपका बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं, तो इसे ताऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, ताऊ कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलुप्त हो रही पक्षी है। निम्नलिखित में से विलुप्त हो रही पक्षी है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा धूसर बगुला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 70 है, क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाली जीव है। अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाली जीव है, यह है आपका सांप। कौन है? ये आपका सांप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? ये आपका पटना जिले में होता है। यानी सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में संगम होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में कितना बार आ चुका है? एक बार नहीं, ये आपका 10 बार भी आ चुका है कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार की कौन सी है? तो ये आपका कांवड़ झील है, जो आपका बेगूसराय में स्थित है। कांवड़ झील है जो आपका बेगूसराय में स्थित है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये आपका कैमूर जिले में है। कैमूर जिले में आपका तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन आपका 76 है। यहाँ से देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इससे चलिए हम बाद में बनाएंगे। पहले चलिए पूरा जीएस को हम सोल्व करते हैं। पूरा हम पहले जीके जीएस को सोल्व करते हैं, इसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। यानी आपका जीके जीएस कहाँ से स्टार्ट है? फिर से आपका यानी आपका यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 106 से। ठीक, क्वेश्चन आपका है कि डॉल्फिन डे मनाया जाता है। तो डॉल्फिन डे आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 107 है। इसे देखिए आपको क्वेश्चन आपका 107 में एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका 107 है। इसमें देखिए आपको एक साइड दिया है राज्य और दूसरी साइड दिया आपका यानी उसके विधानसभा के सीटों की संख्या। देखिए ये है गोवा। गोवा में आपका विधानसभा की सीट 40 है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में आपका 70 है, बिल्कुल सही है। मणिपुर में आपका ये 62 नहीं है, मणिपुर में आपका विधानसभा की सीट 60 है। मणिपुर में आपका विधानसभा का सीट क्या है? 60 है। आपका ऑप्शन यानी ये देखिए ए सही है, बी सही है और आपका सी क्या है? तो गलत है। मणिपुर में आपका विधानसभा का सीट 60 है, 62 नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 है, ये भी आपका सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है? ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है, ये कि आपका जेनेट येलेन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम आपका मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि फयावुदुल फवाद नामक पुस्तक शेख नियाज़ुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? इसका संकलन किसने किया था? ये किताब का अमीर हसन सिज्जी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? अनुसंधान स्टेशन है ये आपका भारती और मैत्री है। कौन है? भारती और मैत्री है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ये कि आपका हुबली से। कहाँ से किया? हुबली से किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन है कि मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये बना आपका UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने बना है। इससे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ किया? ये क्या था आपका? छत्तीसगढ़ में। देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित राज्यों में से यानी जो आपका 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है कि कौन सा राज्य है जो पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ किया। तो ये आपका इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ठीक, ऐसे कहा जाए आपका कि भारत में पहली बार ई लोक अदालत किस राज्य ने शुरू किया था? ये क्या था आपका? राजस्थान ने।
ये क्या था आपका राजस्थान ने, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पंचायती राज व्यवस्था आपका फाइनली 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आपका गुरुग्राम में स्थित है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है कि 100% यानी 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला संघ शासित राज्य क्षेत्र है, यानी संघ शासित प्रदेश है। तो ये आपका है द्वीप, दमन एंड द्वीप है, इससे आप याद रखिए, दमन एंड द्वीप है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है कि 100% यानी 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका है दमन एंड द्वीप है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन 118 है आपका सूची 1 में दिया है तूफान, हरिकेन, और दूसरी साइड दिया आपका सर्वाधिक प्रभावित देश। ठीक, इसे आपको मिलान करना है, इससे आपको मिलान करना है। अब देखिए आपका है डोरियन, देखिए डोरियन तूफान आपका यानी किस देश का है, इसे आपको मैच करना है। तो डोरियन आपका हो जाएगा, डोरियन आपका हो जाएगा यानी बहामास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में आपका तूफान और हरिकेन दिया है, आपका दूसरा में प्रभावित देश दिया है, यानी उससे सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है। देखिए आपका ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, और आपका 2 का यानी ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन सी का 2 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन डी का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है, ये आपका सिक्किम है, इससे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि रामायण के रचनाकार कौन थे? ये था आपका महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक, महर्षि वाल्मीकि थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए हम पहले मैथ को ही सॉल्व करते हैं। यानी आपका मैथ कहाँ से स्टार्ट है? मैथ आपका यहाँ 91 से स्टार्ट है। चलिए हम पहले मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिए 91 है, इसमें कह रहा है इसमें आपको 567 से विभाजित करेंगे तो इसका भागफल क्या आएगा? आसान क्वेश्चन, आपको भाग देना है। ठीक, भाग देना तो आपको आता होगा, सिंपल आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको भाग देना है। ठीक, देखिए आपको भाग देना है 567। ठीक, किससे भाग देना है? इसमें आपको 567 से भाग देना है। ठीक, अब देखिए 567 यहाँ भी है, तो एक मरते लगाएंगे, आपका क्या आएगा 567 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तीनों आपका कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 में भाग लगेगा नहीं, क्या करेंगे फिर हम 0 मरते लगाएंगे। ठीक, 0 मरते लगेगा, फिर आपका 5 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से 6 उठाएंगे, फिर आपका भाग नहीं लगेगा तो हम 0 मरते लगाएंगे। ठीक, अब आपका फिर क्या आएगा 7 आएगा, अब आपका लग जाएगा यानी 1। इसी तरह आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा भागफल क्या है 1 0 0 1 0 0 1, ये आपका आ जाएगा भागफल। ठीक, सिंपल क्वेश्चन आपका है, भाग देना है। ठीक, इसका भागफल आपका आ जाएगा ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। 92 में कह रहा है क्वेश्चन कि इतना का गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल इसमें क्या होगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट होगा कि इसको क्या करेगा, पूरा मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई पूरा करेगा, तब आपका जो इकाई और दहाई अंक आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसमें आपको समय ज़्यादा खपत होगा। जब आप इसको पूरा गुना कीजिएगा तो आपको समय क्या होगा, ज़्यादा खपत होगा, तो ऐसे हमें नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन आपका रहता सीधे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम सीधे क्या करते, इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है इसका दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताइए, यानी हमें इसका दहाई अंक भी पता करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। 3 7 5 9 है, 9 5
73 है। हम इतना ही काम करेंगे जिससे हमको इकाई और दहाई हमें पता चल जाए, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 तिया 27 आ रहा है, हासिल आपका 2 आ रहा है, ठीक। 5 तिया 15 2 17 आ रहा है। देखिए हमको इस इधर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई और दहाई से मतलब है। अभी नहीं हुआ, अब इससे तो गुना किए 3 से, अब क्या करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 63, आपको पता है ये यहाँ से लिखा था 7 में 63। अब देखिए एक चीज़ बताइए, अब जो आपका अगली संख्या से गुना होगा यानी 5 से गुना होगा तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड से स्टार्ट होगा, यानी आपका इकाई और दहाई अंक पर आपका यही आएगा, यानी 7 और 7 3 10, यानी आपका ये 0 और 7 ही आएगा। ध्यान दीजिए 0 और 7 ही आएगा आपका, यानी इकाई की जगह 7 आएगा, दहाई की जगह आपका 0 ही आएगा। आप पूरा गुना कर लीजिए, फिर आपका भी इतना ही आएगा। तो हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ इकाई और दहाई से मतलब है, हमें सिर्फ इकाई और दहाई से मतलब है। तो आपका दहाई आ गया 0 और इकाई आ गया 7, दहाई आ गया 0, इकाई आ गया 7, 0 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा, 0 में 7 को ऐड करेंगे क्या आएगा 7 ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। क्या किए, चलिए एक बार और समझ लिया आप, ठीक। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, एक बार और समझ लीजिए। क्या किए, हम इसको जितना ही हमको काम है उतना ही हम मल्टीप्लाई किए, पूरा मल्टीप्लाई हम नहीं किए, ठीक। अब देखिए इसको जो गुना करेंगे तो 9 तिया 27 आ रहा है, हासिल 2 आ रहा है, 5 तिया 15 2 17 आ रहा है, ठीक। आपका क्या रहा है, देखिए इकाई की जगह 2 अंक है, हमको क्या मतलब है लास्ट से 2 अंक ही हमें चाहिए, ठीक। अब अभी भी नहीं हुआ आपको ना, अभी सिर्फ 3 से गुना के 7 से भी करेंगे तो 7 में 63, यानी आपका 3 जो आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। 3 जो आएगा इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए अगला जो गुना करेंगे हम 5 से, ये आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यह थर्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ इकाई और दहाई से मतलब है। तो क्या कीजिए, यही पर आप निकाल लीजिए, ये 7 आएगा, 7 3 ये 10 आएगा। अब इसके आगे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, ठीक है। आपका आगे दहाई की जगह 0 और इकाई की जगह 7 आ गया, तो यही दोनों का क्या रहता है सम, तो 0 + 7 कितना होता है 7 ही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर बी होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका यानी सीटेट में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन आपका सीटेट का ही है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में ही पूछा जाता है। अब देखिए क्या है, 19,000 + 1900 + 19 इकाई बराबर है, क्या कीजिए सिंपल तो है, 19,000 करा तो 19,000 ले लीजिए, ठीक। फिर कर आपका 1900 तो फिर 1900 ले लीजिए, ठीक। फिर कर आपका 19 इकाई तो 19 ले लीजिए, ठीक। सबको जोड़ दीजिए, आपका आ जाए 91902 20919 20919 आपका किस में है, ऑप्शन आपका सी में है, इसका आंसर क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप यानी 176 को 3 से विभाजित करते हैं। क्वेश्चन यह है कि जब हम 176 में 3 से विभाजित करते हैं तो जो आपका शेषफल आता है उससे अधिक शेषफल इस ऑप्शन में किस में आएगा, ठीक है। तो पहले आप भाग देकर देखो, इसको पहले आप भाग देकर देखो आपका शेषफल कितना आ रहा है। तो आप 3 पंचे 15 2 3 पंचे 15 2 3 अट्ठे 24 2 आपका शेषफल बच जाएंगे, यानी आपका ये आ रहा है कितना आ रहा है, इसका शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी आपका इसमें आप भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना आ रहा है तो आपका 2 आ रहा है। अब देखिए कि किस में आपका शेषफल 2 से अधिक आ रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप क्या कीजिए इसमें भाग दिए 173 में 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा 173 में तो 5 तिया 15 तो 5 20, यहाँ पर आपका शेषफल 3 आ रहा है, क्या आ रहा है शेषफल आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपका आ रहा था 2 से अधिक, तो 2 से अधिक आपका शेषफल ऑप्शन ए में ही आ रहा है, ऑप्शन आपका ए में ही आ रहा है, यानी इसमें शेषफल आपका 3 आ रहा है, जबकि आपका शेषफल इसमें कितना आ रहा था 2 आ रहा था। तो 2 से अधिक आपका 3 होता ही है, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका इसका ए होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 95 है, क्वेश्चन कर रहा है कि इतना यानी इतना और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। सिंपल तो क्वेश्चन है, 5 6 7 1 है, उसको पलटेंगे तो क्या बनेगा 1 7 1 7 6 5 बनेंगे। अब दोनों क्या करें माइनस कर देना है, दोनों को माइनस कीजिए, आपका क्या आएगा दोनों को माइनस कीजिए, यहाँ 6 आएगा, यहाँ आपका 0 आएगा और यहाँ आपका क्या आएगा आपका 9 आएगा, 9 आएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा आपका यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ आपका 3 आएगा, 3906 आपका ऑप्शन ए में है, ठीक। 3 नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ है और उसने 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनीता को, 1/12 भाग हामिदा को दे दिया, तो सोनू के पास बची हुई टॉफियाँ की संख्या कितनी है। सिंपल आपको क्या कीजिए सभी को ऐड कीजिए, पहले 1/3 2/5 1/12
12, इस तीनों क्या कीजिए ऐड कीजिए, भिन्न कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 60, इसका एलसीएम आएगा 12 पंचे 60 यानी 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, फिर 12 पंचे 60 5 ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा 2 यानी आपका 44 5 49, क्या आएगा 49/60 आ रहा है, 49/60 आ रहा है। तो इतना यानी टॉफी इतना भाग दे दिया, बचा कितना पास, तो 1 में से हमको माइनस करना पड़ेगा, 1 में से आप माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका 11/60 आएगा, 11/60 आएगा, यानी आपका 11/60 आएगा, यानी 11/60 भाग उसके पास बचा हुआ है, इतना भाग बचा हुआ है। टोटल टॉफी था कितना, तो आपका था यानी 5 दर्जन, तो एक दर्जन में आपका 12 होता है, 12 पंजे 60 यानी 60 टॉफी उसके पास था पहले, तो 60 कर जाएगा, यानी उसके पास अभी आपका वर्तमान में 11 टॉफी बचा होगा, 11 टॉफियाँ बचा होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है, क्वेश्चन आपका 97 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों में से 2/3 लड़के हैं, ध्यान दीजिए 2/3 लड़के हैं, तो 660 है, ठीक, इसका 2/3 लड़का है, जब 2/3 लड़का है तो लड़की कितना होंगे, इसको क्या कीजिए 1 में से उसको माइनस कीजिए, तो आपका 1/3, इन 2/3 जब आपकी लड़की है तो 1/3 लड़का होगा। ठीक, आप क्या कीजिए इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक, इसको काटिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी आपका लड़का की संख्या कितना गया 440 है, क्या लड़की की संख्या कितना है 220 है, यानी लड़का की संख्या क्या 440 और लड़की की संख्या कितना है 220 है। आगे बढ़िए, आगे क्या करा है, आगे करा कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, देखिए लड़कों की संख्या कितना है 440 है, इनका करा 3/4 खिलाड़ी है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, तो लड़की की संख्या कितना 220 है, इसका करा 1/4 खिलाड़ी है। अब क्या कीजिए यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए, 11 चौक 44, यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा 11 या 33 यानी 330 आ जाएगा, यहाँ 55 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 330 लड़का क्या है खिलाड़ी है, लड़की आपका 55 लड़की क्या है खिलाड़ी है। अब कह रहा है कि विद्यालय में कुल खिलाड़ी कितने हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, दोनों को ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 385 आ जाएंगे, 385 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 385। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 है, क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन कर रहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, यानी 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रोहना को, ठीक, रोहना को 1/6 भाग, ठीक, और 1/4 भाग अपने बहन को, यानी 1/4 भाग अपने बहन को दे दिया, उसके पास कितने चॉकलेट है, क्या करेंगे, फिर आपको सभी को एलसीएम कीजिए, सभी की एलसीएम कीजिए, आपका 12 आएगा, आप भेंजो कीजिए 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4 2 6, 6 3 9, 9/12 आ जाएगा, यानी 9/12, इतना भाग तो दे दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3/4 भाग तो ये खर्च कर दिया, यानी 3/4 भाग चॉकलेट क्या क्या वो बांट दिया सब में, उसके पास बचा कितना, तो क्या करेंगे 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 में से माइनस कर दीजिए, यानी आपका 1 में से माइनस कीजिएगा, 1 माइनस 3/4 कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 1/4, क्या आएगा 1/4 आएगा, यानी उसके पास अभी 1/4 चॉकलेट बचा हुआ होगा, 1/4 चॉकलेट उसके पास बचा हुआ होगा। अरे चॉकलेट था कितना, तो 3 दर्जन था, यानी एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में कितना होगा 12 तिया 36 होगा। अब 36 को क्या कीजिए, इस 4 से डिवाइड कीजिए, 9 चौक 36, यानी उसके पास अभी आपका 9 चॉकलेट बचे होंगे, उसके पास आपका 9 चॉकलेट बचा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है, आप देखिए 99 में क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 है, आपको हम कितना बार बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बहुत ही सिंपल, क्या करना देखिए, कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 है, कितने 1/10 है, तो क्या करेंगे 6/5 में 1/10 से डिवाइड कर देंगे, 1/5 से तो 6/5 में 1/10 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 6/5 गुने 10, एक सेकेंड 10/1 आ जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कितना आएगा, ऐसा कितना 12 है, कितना है 12 है, सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है, कह रहा इतना में कितने 1/6 है, पहले इसको क्या कीजिए भिन्न में बदलिए, 3 तिया 9 1 10, 10/3 हो जाएगा, और ये कह रहा इसमें कितना 1/6 है, क्या करेंगे हम 10/3 में 1/6 से डिवाइड कर देंगे, 10/3 में 1/6 से डिवाइड कर देंगे, ये 6 आपका ऊपर चला जाएगा, आपका आ जाएगा 10/3 गुने 6/1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी होगा, क्या होगा डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन का 101 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है,
कौन सा सही नहीं है। अब देखिए 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है, ये आपका सही है। बी है कि 1 किलो यानी 1 केजी 12 ग्राम को लिख सकते हैं क्या 1.012 किलोग्राम, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका सी में है यानी ये सही है, भी सही है। सी में है कि 10 मीटर 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कितना 1010 सेंटीमीटर, बिल्कुल, क्योंकि आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर था तो 100 से गुना के 10 में 1000 आ गया, और इसमें कितना 10 है, 10 को जोड़ेंगे 1010, इधर आपका सही है। वो ए सही है, बी है, सी है, सी भी सही है, डी आपका गलत है। देखिए ना, तो इसमें आप भाग दीजिए 100 से, तो इसमें आप भाग दीजिए 100। देखिए 2 जीरो है तो आपका 2 अंक के बाद क्या आएगा, पॉइंट आना चाहिए, आपका आ जाएगा 0.23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0.23 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दिया है तो 2.3 दिया है, तो ये आपका गलत है। ये सही है, बी सही है, डी क्या है गलत है, डी गलत है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए 10 सेंटीमीटर क्या है तो वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर कीजिए 100 आ जाएगा। यानी देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 आ गया, इसका क्षेत्रफल आपका 100 आ गया। इसका भी देखते हैं कितना आता है आयत का, तो आयत का लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में पहले बदलिए। तो क्या करेंगे हम, इसमें 100 से गुना करेंगे, आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 10, अब यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा तो आपका एक जीरो जीरो कर जाएगा, यानी 10 दिन के 100। ये भी कितना आया, ये भी 100 है, और ये भी आपका कितना आएगा 100 आ गया, यानी दोनों क्या है बराबर है। आपका ए तो सही हो गया। बी है कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। क्या होता है 1 सेकंड, इसको मीटर में बदला है ना, सॉरी, तो 1 मीटर तो रहने दीजिए, और यह 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, उसमें हम 100 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा मीटर में आ जाएगा। आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05, आपका आ जाएगा 1.05, ये आपका क्या दिया 1.5 दिया, तो यही आपका गलत है। बी ही क्या है तो आपका गलत है, बी आपका गलत है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन 103 भी करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि 1 पैसा बराबर 0.01 रुपया, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 1 पैसा 100 पैसा आपका 1 रुपया होता है, भाग दीजिएगा आपका कितना आएगा 0.01 ही आएगा, यानी आपका ए सही है। बी क्या है, बी है कि 1 और आधा दर्जन, तो 1 दर्जन होता है 12, आधा दर्जन 6 हो गया, तो 12 6 18, ये भी तो सही है, आपका ए सही है, बी सही है। सी है कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये भी आपका सही है। 4 क्या है, 4 में आपका सॉरी डी में है 3 लीटर 30 मिलीलीटर, 3 लीटर 30 मिलीलीटर, 330 मिलीलीटर, यही आपका गलत है। देखिए 1 लीटर होता है आपका 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर होता है आपका 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर है तो आपका जगह कितना 3000 मिलीलीटर हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, ये होना चाहिए था आपका कितना, तो 3030 मिलीलीटर होना चाहिए, यहाँ दिया है कि ना 330 दिया, तो आपका गलत है। डी आपका क्या है गलत है, आपका इसका आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, एक संतरे का मूल्य क्या है तो 2.5 रुपया है। ठीक, कर रहा है 3.5 दर्जन, 3.5 एक सेकंड को कर रहा है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया, उसको लिख दिए 5/2, 5/2 हम लिख सकते हैं, आ रहा है। ठीक, कह रहा है 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा। देख सिंपल तो है, 1 दर्जन का होगा कितना 12 होता है 1 दर्जन में, कह रहा है 3.5 दर्जन, तो 3.5 हो जाएगा आपका कितना 7/2, 7/2 को हम 3.5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, आपका देखिए 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, आपका आ जाएगा कितना 5 तिया 15, 15 सत्ते, 15 सत्ते कितना होता है 15 सत्ते 105 होता है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 2.5 रुपया। ठीक है, यानी 5/2 है, 2.5 रुपया है। अब कह रहा है अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। देखिए 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो 1.5 दर्जन कितना होगा, तो 1 दर्जन होता है 12 और 1.5 दर्जन होगा 12 6 18, यानी 1.5 दर्जन होगा 18। आप गुना कर दिए 2 से, आपका ये 2 में 18, आपका जगह कितना 9 पंचे 45, कितना रुपया लगा होगा उसको 45 रुपया खर्च हुआ होगा। और अगर दुकानदार को 100 रुपया का नोट देता है तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। भाई 45 रुपये का सामान था, 100 रुपया का नोट दिया, तो क्या करेंगे 100 में 45 करा दीजिए, आपका 55 रुपया क्या करेगा वापस करेगा, 55 रुपया वो वापस करेंगे। देख लीजिए आप किस ऑप्शन में है 55 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें
ऑप्शन आपका ए में है 55। ये आपका मैथ भी खत्म हो गया। चलिए अब रीजनिंग को देखते हैं। ये आपका मैथ भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम रीजनिंग के प्रश्न को। यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। देखिए 76 में क्या है करा है, आकृति में त्रिकोणों यानी त्रिभुज और वर्गों की संख्या गणना कीजिए। यानी कितने त्रिभुज है और कितने वर्ग है ये आपको बताना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो आपका है इसमें आपका 8, एक चीज़ ये जो आपका है इसमें आपका 8 ट्रायंगल होता है। 8 ट्रायंगल होता है, ठीक। एक में आपका 8 ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें भी आपका कितना होगा 8 होगा, इसमें भी आपका 8 होगा, इसमें भी आपका 8 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ और, ये प्रत्येक में तो 8 होता ही है, ठीक। प्रत्येक में आपका 8 ट्रायंगल होगा, ठीक। अब देखिए ये जो ज्वाइंट है ना, यहाँ पर जहाँ आपका ज्वाइंट होता है यहाँ आपका 2 ट्रायंगल आता है, ठीक। जितना ज्वाइंट है उतना आपका क्या है 2 ट्रायंगल आएगा, ठीक। यहाँ आपका 2 ट्रायंगल आएगा, यहाँ आपका 2 ट्रायंगल आएगा और यहाँ आपका 2 ट्रायंगल आएंगे। देखिए तो 8 चौक 32 और 2 तिया 6, तो 32 तो आपको इधर आ गया और आपका 6 इधर आ गया, तो 32 और 6 कितना गया 38 आ गया। ऐसी 38 हमें काउंट कर लिए हैं। और आपका ये ट्रायंगल देखिए, एक ये और एक ये 2 ट्रायंगल और आ गया आपका, तो 38 2 40 हो गया, यानी 40 ट्रायंगल है आपका टोटल। तो इसमें कितना है 40 ट्रायंगल है। ट्रायंगल को हम काउंट कर लिए, कितना है 40 है, ठीक। अब आपका बच गया क्या, आपका बढ़ गया बच गया आपको वर्ग। अब वर्ग में देखिए आपका एक वर्ग है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। 4 वर्ग तो आपको ऐसे ही दिखता होगा, ठीक है। 4 वर्ग तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ठीक। और भी इसमें वर्ग है, ध्यान दीजिए 4। इसको देखिए ध्यान से, इसको ये भी आपका वर्ग है, देखिए ना, 1 ये आपका 2 ये आपका 3, तो 4 इधर था और 3 इधर से हो गया आपका 4 3 7, यानी 7 वर्ग है। 40 यानी त्रिभुज है, 40 त्रिभुज है, 7 वर्ग है। आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में यदि किन्हीं 2 निकटवर्ती क्षेत्र का एक जैसा रंग नहीं भरना है तो आकृति को भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी में सीसेट का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका यूपीएससी में सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी का यह प्रश्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा इसमें क्या कि हम सभी में कलर करना आपको, लेकिन किसी में आपका लगातार 2 फलक में आपका सेम कलर नहीं होना चाहिए। लगातार आपका 2 फलक में सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आपको। इसमें मान लीजिए हम इस कलर से रंगते हैं, ठीक। इसमें हम इस कलर से रंग दिए, ठीक है। आपका इस कलर कर दिए। अब आपका देखिए इसमें क्या करते हैं, हम रेड से कलर कर देते हैं। इसमें हम रेड से कलर करते हैं, ठीक। रेड से कर दिए और इसमें हम हरा से कर देंगे। ध्यान दीजिए आपका क्या 3 डिफरेंट कलर आया। अब देखिए अब जो ये पार्ट है इसमें हम किस कलर से करेंगे, इस कलर से करते हैं। देखिए तो सेम आपका देखिए 2 सतह में आपका सेम कलर नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए सेम आपका 2 सतह में सेम कलर नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इससे करेंगे। देखिए आप कलर आपका 2 लगातार साइड में आपका सेम कलर नहीं आ रहा है। और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम रेड से कर देंगे। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए ना, 3 कलर का हम यूज कर रहे हैं और इसको भर रहे हैं, ठीक है। 3 कलर का यूज करके हम इसे रंग रहे हैं, ठीक। अब देखिए आपका इस पार्ट में कौन सा कलर होगा, इस पार्ट में हम रेड कर देते हैं। इस पार्ट में हम क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। ध्यान दीजिए इस पार्ट में हम रेड कर देते हैं, ये इस पार्ट में हम रेड कर दिए, ठीक। इसमें हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हम इस कलर को हम कर दें, इस कलर को हम कर दें इसमें। देखिए तो ध्यान दीजिए। अब ध्यान से आप देखिएगा एक चीज़ कि कोई भी आपका 2 साइड में सेम कलर नहीं है, किन्हीं 2 साइड में आपका सेम कलर नहीं है। हम उसे पूरे कलर भी कर दिए। किसी साइड आपका 2 साइड में सेम कलर नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा कलर भी कर दिए। अब देखिए हम कितने कलर का यूज किए हैं, तो 3 कलर का यूज किए हैं। 3 रंगों का हम यूज करके इसे पूरे हम कवर कर दिए और किसी में आपका लगातार 2 साइड में सेम कलर नहीं है। यानी इसे भरने के लिए आपको कितने कलर का आवश्यकता है, तो मिनिमम आपको कितना 3 कलर की आवश्यकता है। आपका इसका आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, यानी 3 कलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। इसमें कह रहा है कि कितने उत्तल पंचभुजों की संख्या है। यानी इसमें कह रहा है पंचभुज, ये इसमें हमें कहीं भी आपको पंचभुज हमें दिख नहीं रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा। हालांकि हमें लगता है इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, लेकिन यदि आप लोग से बनता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि इसमें कितने पंचभुज है और इसे कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये हमें थोड़ा अधूरा लगता है, लेकिन आप लोग बताइएगा। ऐसे हो सकता है कुछ आपसे भी हम सीख सकते हैं, आप हमसे भी सीखिए, आपसे भी हम कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर सर्वज्ञ होता है, सब उसको आता है।
है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सब कुछ आता हो। यदि वो सब कुछ वो बना रहा है तो इससे पहले समझिए वो उससे पहले कितना क्वेश्चन उसको ट्राई किया होगा, हर जगह से देखा होगा, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करते। क्वेश्चन जो हमें नहीं बनता आपको बता देंगे, हमसे नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें कोई श्रम की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे सब क्वेश्चन बन ही जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना वो आपसे नहीं बनेगा। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा और कैसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का 79 है। इसमें देखिए इसमें आपको यानी त्रिभुज को काउंट करना है। इसमें आपको त्रिभुज को काउंट करना है। चलिए हम ट्रायंगल को काउंट करते हैं। अब देखिए आपको हम बताएं कि इसमें ट्रायंगल कितना होता है। इसमें आपका 8 ट्रायंगल होता है, ठीक। और इसमें कितना होता है, इसमें भी आपका 8 ट्रायंगल होता है, 8 8। और आपका जहाँ एक ज्वाइंट है यहाँ पर आपका 2 ट्रायंगल होता है। तो यानी आपका इसी पार्ट में आ गया कि ना 8 दूनी 16, 16 2 18 ट्रायंगल आपका आ गया, ठीक। 18 ट्रायंगल आपका इस पार्ट से आ गया। इस पार्ट में आपका कितना 18 ट्रायंगल है। अब इधर देख लीजिए कितना है, इस पार्ट में आपका कितना है, इसमें आपका 3 हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका 3 ट्रायंगल है और इसमें आपका 3 ट्रायंगल है। इसी तरह आपका यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। यानी आपका यह 3 चौक 12 इधर, 18 इधर, तो आपका 18 इधर आ गया और 12 आपका इधर आ गया। यानी आपका 30 ट्रायंगल तो इधर आ गया, ठीक। 30 ट्रायंगल आपको आ गया। और भी होगा, और भी देखिए, और भी है। अब इसको देखिए ना, एक सेकेंड, इसको देखिए, इसको काउंट नहीं किए थे, इसको हम काउंट नहीं किए थे। एक इधर है और एक इधर है। आपका 30 2 32 ट्रायंगल आपको आ गया, ठीक है। 32 ट्रायंगल आ गया। और भी देखिए, और भी है। और इसको ध्यान से देखिए, इसको एक और इधर है 31, ये सॉरी आपका 2 और बढ़ गया। तो 32 पहले था और 2 और बढ़ गया, आपका 34 हो गया। ये टोटल ट्रायंगल इसमें कितना है आपका 34 है। 34 ट्रायंगल आपका इसमें है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। अब देखिए इसमें भी आपको ट्रायंगल ही काउंट करना है, कितनी ट्रायंगल है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें आपको पार्ट वाइज इसको बांट लीजिए, ठीक है। इसको पहले देखिए, इसमें हम यदि हम काउंट कर लेंगे तो इसी तरह आपका 4 पार्ट होगा, तो 4 से हम गुना कर देंगे आपका आ जाएगा, ठीक है। पहले इसमें काउंट कीजिए, देखिए आपका ये 1 ट्रायंगल हो गया, ठीक। ये आपका ये 2 हुआ और इस लगा आपका 3 ट्रायंगल हुआ, ठीक। ये आपका 4 हुआ और ये आपका लगाकर 5 हो गया और ये लगा आपका 6 हो गया। यानी एक पार्ट में आपका 6 ट्रायंगल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पार्ट में आपका 6 ट्रायंगल है, तो 6 आपका इसमें भी होगा, 6 आपका इस पार्ट में होगा और 6 आपका इस पार्ट में होगा। यानी 6 चौक 24 टोटल ट्रायंगल आपका चारों पार्ट का कितना होगा, तो 24 ट्रायंगल आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। 24 ट्रायंगल आपको पता चल गया, ठीक। 24 ट्रायंगल होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये आपका 1 ट्रायंगल होगा बराबर, देखिए ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ठीक। यदि आपका इसमें 3 है तो इस 3 यानी इससे इधर भी आपका 3 होगा, यानी 3 3 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया, ध्यान दीजिए। और आपका इधर भी देखिए, इधर भी आपका 3 होगा, ठीक। इधर भी 3 होगा तो आपका इधर भी 3 होगा, यानी 3 3 6 आपका इधर, यानी 6 6 12 12 ट्रायंगल आपका इधर आ गया। और इधर कितना था, इधर आपका 24 था, तो 24 इधर था आपका, अब 12 आपका इधर आ गया। तब 24 12 कितना था 36, यानी इसमें आपका टोटल ट्रायंगल कितना है, तो 36 है। टोटल ट्रायंगल आपका कितना है, तो 36 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है। आप देखिए आपका इसमें आपका 81 में आपका क्या करना है, उसमें देखना है कि देखिए इस फिगर देखिए आपका ये दोनों फिगर किसी न किसी से आपका सेम रिलेशन पर होगा। 3 आपका सेम रिलेशन पर होगा, चौथा आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसे आपको हमें चेक करना है कौन सा किस में आपका डिफरेंट है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपका देखिए यहाँ क्या था, आपका एक पार्ट में आपका कलर है, यहाँ आपका 4 पार्ट में जाकर कलर हो रहा है। ये कैसे हो रहा है ध्यान दीजिए। आप देखिए यह आपका ये बाहरी पार्ट देखिए ना, आधा का बाहरी साइड जो आधा है उसको में क्या है ब्लैक है, लेकिन जो आगे बना है इसमें देखिए ये आपका अंदर है उसमें आपका क्या है ब्लैक है। यानी ध्यान दीजिए ये आपका ब्लैक यहाँ था, तो ये आपका ये क्या गया अंदर वाला पार्ट में आपका ब्लैक आ गया। ध्यान दीजिए ऐसी यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या अंदर पार्ट में ब्लैक है, यहाँ देखिए बाहर पार्ट में जाकर ब्लैक हो गया। इसको देखिए, सिर्फ इसको देखिए आप, यहाँ ब्लैक है, ये आपका कलर ब्लैक का हुआ बाहर जाकर हुआ, ठीक। अब यहाँ देखिए इसमें कलर यहाँ क्या है, ये आपका अंदर में है, यहाँ इसी साइड में देखिए आपका बाहर जाकर हुआ, इसी को देखिए, ठीक। अब यहाँ देखिए अंदर पार्ट में क्या है ब्लैक है, यहाँ पर क्या है ये अंदर पार्ट में ही आपका क्या है ब्लैक है, यानी बाहर में होना चाहिए था, ये आपका डी में क्या है डिफरेंट है। तो इसी तरह से आपको सभी में देखना होगा किसमें डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आपका अंतर रहता है, उससे आपको ध्यान से देखिएगा तभी आपका अंतर आप पहचान पाइएगा क्या अंतर है। नेक्स्ट आपका 82 है। इसमें आपको डिफरेंट को पहचानना है, इसमें थोड़ा देखिए गौर से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए बी में देखिए, तो अब एक चीज़ देखिए आपका कि ये देखिए ये आपका ये सिंबल देखिए आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसे ठीक है, इसे देखिए एक चीज़ देखिए, ये सिंबल देखिए आपका यहाँ है, ये सिंबल आपका यहाँ है, यानी जो आपका
4 सिंबल दिया आपका, 4 में से आपका एक सिंबल का साइड आपका चेंज नहीं हुआ है, बाकी वो चेंज हुआ है लेकिन एक का चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह यहाँ देखिए, इसी तरह आप यहाँ देखिए, इसको देखिए और इसे देखिए, जहाँ पर ये था पहले यहीं पर आपका अभी भी यहीं पर है, ठीक है, यानी यहाँ भी एक चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए आप एक सेकेंड, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए फिर ये आपका चेंज नहीं हुआ, यानी ये सिंबल आपका यहीं पर था तो यहीं भी यहाँ भी है, यानी आपका ये सिंबल चेंज नहीं हुआ, यानी एक सिंबल आपका चेंज नहीं होता है। अब इस दोनों में देखिए आपका ये क्या दिया, भी आपका क्या है तो चेंज है, ठीक, ये भी आपका चेंज है। इसे देखिए तो ये भी आपका क्या है चेंज है, इसे देखिए तो ये भी आपका चेंज है, यानी इसमें देख सकते हैं आप ए में आपका कोई भी आपका सिंबल सेम जगह नहीं है, यानी सभी आपका चेंज हो गया। लेकिन बाकी में देखिए आपका एक साइड का सिंबल आपका क्या है, सभी में सेम है, ये आपका क्या अंतर है, यही आपका अंतर है। तो आप गौर से देखिएगा तभी आपको अंतर पता चलेगा इसमें, नहीं तो आपको ऐसे पता चलने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन आपका 83 है। इसमें देखिए, इसमें भी आपको अंतर देखना है, क्या अंतर है, ठीक है। आपको लगता होगा सब में तो सेम ही है, देखिए लगता होगा आपका सब में सेम ही है। इस देखिए अब इससे ये कैसे बना है, इससे आपका ये कैसे बना है, इसी से ये कैसे बना, इससे आपका ये कैसे बना है, ये आप चारों में देखिएगा तो आपको कुछ न कुछ डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है, कुछ न कुछ आपको डिफरेंस नज़र आएगा, तब आप इसको पकड़ पाएंगे। देखिए अब एक सेकंड देखिए, 1 2 3 4 में कलर था, यहाँ आकर 5 में कलर हुआ है, ठीक, ये 5 में आपका गोल हुआ है। यहाँ देखिए आपका 3 में था, यहाँ आपका 4 में कलर हुआ है, ठीक, यहाँ आपका 2 में था, यहाँ 3 में हुआ है। सब में तो बस ऐसे ही लग रहा है, यहाँ आपका कितना था 4 में था, यहाँ आपका 5 में हुआ है, ये भी तो ठीक ही लग रहा है। अब देखिए अंतर है क्या, अंतर आपको क्या है, फिर अंतर तो होना चाहिए, कुछ न कुछ आपका अंतर होना चाहिए। 1 मिनट, आपका अंतर क्या है, अंतर तो वही देखना आपको अंतर क्या है। एक चीज़ देखिए, तो आप एक चीज़ देखिए, हमको थोड़ा सा दिख रहा है, देखिए ये जो आपका है, यानी यहाँ पर कलर है, अब उसके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसमें देखिए तो एक के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी देखिए एक के बाद, आप समझ गए, देखिए एक को छोड़ दिया, अब यहाँ से क्या क्या कलर किया, ठीक, यहाँ पे देखिए ये सिंबल आपका, इसमें क्या किया, इस डंटी में एक में छोड़ दिया और सेकेंड से क्या किया स्टार्ट किया, ठीक, सेकेंड से क्या किया स्टार्ट किया। अब इसमें देखिए, इसमें आपको देखिए, हाँ देखिए इसमें भी देखिए, यहाँ से देखिए अब एक को छोड़ दिया, इसका अगले से क्या किया पॉइंट को स्टार्ट किया है। इसमें देखिए तो इसमें आप देखिए गौर से, इसमें देखिए आपका यहाँ पर है, ये इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसमें आपका यहाँ पर है, इसमें आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर देखिए आप एक गैपिंग नहीं है, जबकि आपका सभी देखिए एक छोड़ कर किया, देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपका छोड़ दिया, इसका यहाँ से स्टार्ट किया है। अब बी में देखिए, बी में आपका डिफरेंट है, बी में आप ध्यान से देखिए तो सभी से आपका बी डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है, 84 में देखिए आपका 84 में देखिए आप क्या अंतर है, ठीक, देखिए एक चीज़ आपको दिखता होगा कि यहाँ यदि आप मिरर लगा देते हैं, यहाँ यदि आप मिरर लगाते हैं बीच में, ये आपका क्या होगा मिरर इमेज है, ध्यान से देखिए ना, इसी का ये क्या है मिरर इमेज है। 84 में आप देखिए ये जो आपका पार्ट है, इसका इस बीच में आप यदि मिरर लगाते हैं तो आपका ये क्या है, तो मिरर इमेज आपका ये होगा, ठीक है, सेम आपका मिरर इमेज बन जाएंगे, ठीक। उसी तरह आप यहाँ रखिए, यहाँ आप रखिएगा मिरर, तो यानी इसका इमेज आपका ये बन जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका इमेज आपका ये बन जाएगा। यहाँ आप यदि मिरर रखते हैं तो या इसका इमेज आपका ये बन जाएगा। आप यहाँ यदि मिरर रखते हैं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ मिरर रखते हैं तो इसका फिगर क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। यानी देखिए ये पार्ट आपका यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए, मेन इमेज में क्या होता है सेम दूरी पर बनता है इमेज आपका, ये आपका यहाँ जो रखेंगे तो इसका इमेज आप ये होना चाहिए, यहाँ ये आपका उल्टा है, यानी इस डी में क्या आपका डिफरेंट, ध्यान से देखिए आपका ये क्या इसका ये मिरर इमेज है, नहीं है, जबकि सभी में क्या है मिरर इमेज है, तो आपका यानी डी क्या है तो डिफरेंट है डी में। क्वेश्चन 85 को देखिए, 85 में देखिए आपका क्या डिफरेंट है, ठीक है, इसमें देखिए आपका इस ये रिलेशन देखना पड़ेगा किस में आपका अंतर है, ठीक, इससे आपका ये बना, इससे ये बना है, इससे ये आप देखिए इसमें किस में डिफरेंट है, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या है सर्कल, हाफ सर्कल है, तो ये आपका देखिए यहाँ कंप्लीट कर दिया, ठीक, कंप्लीट कर दिया है। और आपका इसमें एक चीज़ और देखिए, ये आपका ये ट्रायंगल है, 3 साइड है, इसमें ये अंदर में आपका 3 ही साइड है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ हाफ आपका यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ कंप्लीट कर दिया ट्रायंगल को। ये आप देखिए यहाँ भी क्या आपका कंप्लीट नहीं था, यहाँ कंप्लीट कर दिया है, यहाँ भी आपका कंप्लीट नहीं था, यहाँ कंप्लीट कर दिया है। आपका सब कुछ सेम है, ठीक है, ये हर चीज़ आपका सेम लग रहा है, किसी भी आपका अंतर है नहीं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आपका, ये आपका क्या पॉइंट आपका यहाँ गोल टाइप का था, ये आपका सिंबल ऐसे बना, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका भी यहाँ क्या सिंबल आपका चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपका यहाँ क्या सिंबल आपका
चेंज हुआ। ध्यान दीजिए ना, इस सिंबल को देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक, यहाँ भी देखिए क्या था, यहाँ पर चेंज हुआ है और यहाँ भी आपका चेंज हुआ है। जबकि यहाँ देखिए आप गौर से, तो ये आपका दोनों सेम है। आपका पहले भी ऐसे सिंबल था, अभी भी आपका सिंबल ऐसी है, यानी इस सब में लेकिन आपका चेंज है। तो यही आपका क्या डिफरेंस है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। किस लिए सी होगा? क्योंकि आपका देखिए, इसको आपका यहाँ पर सभी में चेंज है, सिंबल आपका ये सभी में आपका क्या चेंज है। यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ भी आपका सिंबल ये क्या चेंज हुआ है, लेकिन इसमें आपका चेंज नहीं हुआ, सेम है। ये आपका क्या डिफरेंस है, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है, सॉरी 86 है, सॉरी 86 है। 86 में आपका विषम आकृति को पहचान कर, ये तो आप सिंपल आपका देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या, इसी को ये आपका क्या क्या रोटेट कर दिया, तो ये आपका बन गया, ये आपका क्या है अलग है। देखिए आप देख सकते हैं, ये क्या आपका सबसे डिफरेंट है। आप देख सकते हैं एक ही साइड आपका ये तीर जैसा बना हुआ है, इसमें आपका दो साइड तीर जैसा बना हुआ है। ये आपका बी हो जाएगा इसका, ये तो सिंपल था आपका, इसका बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। 87 देखिए आपका 87 है। 87 फिर आपको अरेंज करना है, सेम टाइप का जो इमेज होगा इसको क्या करना है, एक साइड ग्रुपिंग बनाना है। ठीक है, एक साथ ग्रुपिंग बनाना है जो आपका सेम साइज का इमेज होगा। अब देखिए, इसमें भी आपको मोमबत्ती दिख रहा है, इसमें भी आपका मोमबत्ती दिख रहा है और इसमें आप देखिए लाइट जल रहा है, यानी ये आपका क्या है सभी प्रकाश से समझ देखिए, इसमें भी लाइट आ रहा है, इसमें भी लाइट आ रहा है, इसमें भी लाइट आ रहा है, यानी 146 आपका एक साथ होना चाहिए। 146 आपका एक साथ होना चाहिए। अब देखिए 146 आपका एक साथ है, ए में भी आपका सी में भी है। अब इसका आंसर चाहे ए होगा चाहे सी होगा, बी और डी नहीं होगा, चाहे आपका ए होगा चाहे सी होगा। ठीक है, आपका इसमें चाहे ए होगा चाहे सी होगा, क्योंकि आपका एक तो मिल गया। आगे देखिए, आगे देखिए आपका, आगे देखिए, और इसमें आपका किस में रिलेशन मिलता है, सेम टू सेम। 2 को देखिए तो 2 में देखिए, और 7 में देखिए, और आपका 8 में देखिए। 2 में देखिए, 7 में देखिए और 8 में देखिए। 2 7 8, एक सेकेंड, 2 में भी आपका लाइनिंग किया हुआ है और आपका 7 में भी आपका डैश दिया हुआ है और आपका 8 में भी थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं आपको डैश दिया हुआ है। हम मान सकते हैं आपका कि 2 7 और 8 आपका एक साइड एक जैसा है, एक जैसा है। ठीक, एक जैसा है, यानी आपका इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 पर। ठीक है, 88 में देखिए आपका क्या डिफरेंस है, कौन सा विषम आकृति है, कौन सा विषम आकृति है। ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3, 3 साइड है, 1 2 3, 3 यहाँ बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ही है। देखिए यहाँ क्या है 6 साइड है, लेकिन आपका ये जो पॉइंट बना हुआ है ये आपका कितना है 5 है, यानी इससे क्या है एक कम है। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 है, यानी क्या है ये 5 है तो ये 4 यानी एक कम है। इसमें देखिए आपका ये टोटल 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, ये आपका साइड 6 है तो लेकिन बना हुआ कितना 5 बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें या इसमें जितना साइड है इससे एक कम आपका यहाँ पर क्या है पॉइंट जैसे बना हुआ है, लेकिन इसमें देखिए आपका 3 साइड है तो 3 ही पॉइंट आपको बना हुआ है, जबकि इससे एक कम रहना चाहिए। यानी आपका ए में क्या है, तो ए में आपका सभी से क्या है तो डिफरेंट है, ये आपका सबसे क्या है डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। 89 में देखिए आपका क्या है, 89 में भी आपका ऐसे ही है, या इसमें आपका क्या होगा एक विषम आकृति होगा, इसको पहचान करना पड़ेगा। कौन सा विषम है, यह आपका आसान है। देखिए एक चीज़ ध्यान देखिए, कहीं देखिए आपका लगातार है, कहीं आपका बीच में गैपिंग है लाइन में। ठीक है, कहीं देखिए आपका लगातार है, कहीं आपका गैपिंग है, इसमें देखिए कहीं आपका लगातार है, कहीं आपका गैपिंग है। इसमें देखिए आपका क्या है तो सेम साइज पे आपका बना हुआ है, देखिए ना सेम साइज पे आपका बना हुआ है। यहाँ आपका क्या है तो ये आपका सबसे क्या है तो डिफरेंट है, सी आपका क्या है सबसे डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन आपका 90 है। अब 90 में देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है 3 साइड है, एक सेकेंड 3 साइड है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 लाइनिंग बना हुआ है ऊपर में, यानी एक ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो लाइनिंग कितना बना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना, एक ज़्यादा बना हुआ। ठीक है, यानी जितना साइड है इससे एक ज़्यादा बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है। ठीक तो है, साइड से एक ज़्यादा है। ठीक, इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 है, 5 है तो ऊपर गुनिए 1 2 3 4 5 6 7 है, हाई 5 है लेकिन इसमें 2 ज़्यादा है, जबकि सब में आपका एक ही ज़्यादा है। यहाँ पर डी क्या है तो सबसे आपका डिफरेंट क्या है डी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये था आपका दृष्टि आयस का बीपीएससी शिक्षक भर्ती लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। तो इसी तरह से आपको हम डेली एक प्रैक्टिस सेट आपका दृष्टि आयस का भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट इसे पढ़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके।